नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्था न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात 27 साल से बीजेपी का अपराज्य किला है। इस बार कांग्रेस आपकी फतेह के चांस कितने? क्या जीत पाएगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? भाजपा का अपराज्य किला गुजरात, इसी के साथ आपको बताने वाले हैं गुजरात विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। गुजरात विधानसभा चुनाव में किसको कितना फायदा, किसको कितनी सीट मिलेगी, पहले ओपनिंग पोल में बड़ा खुलासा और वहीं सर्वे में खुलासा। गुजरात विधानसभा चुनाव में सीएम केजरीवाल का होगा बड़ा फायदा। क्या होगा बड़ा फायदा, तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले यह सबसे बड़ा ओपनिंग पोल आया है। गुजरात में सन 1995 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार जोर शोर से राज्य में अपनी जमीन बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी जिस सक्रियता से गुजरात में चुनावी अभियान में दिखाई दे रही है, उसके एक वजह पंजाब के नतीजे हैं। पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद गुजरात को फतेह करने की आसपास खेमे में जागी कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस और आपके पास 27 वर्षों से बीजेपी का अपराज्य किला बने गुजरात को फतेह करने के चांस कितने हैं? गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले एसएन न्यूज के द्वारा किए गए राज्य के हर एक विधानसभा क्षेत्र में जनमत सर्वे किया गया है। सर्वे में यह जानने की कोशिश की गई है कि जनता का मूड क्या है। सर्वे में अगले विधानसभा चुनाव से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए हैं, जिन पर जनता ने अपनी राय दी है। जनता की राय के प्रतिशत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और आपके लिए गुजरात का किला फतेह करने के चांस कितना है। जी हाँ दोस्तों, हर एक विधानसभा क्षेत्र के ओपनिंग पोल के बारे में आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए गुजरात के डांग जिले की, तो यहाँ पर डांग में एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर एक में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को एक सीट मिल सकती है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की। देवभूमि द्वारका में 2 विधानसभा सीट हैं और यहाँ पर 2 में से सभी 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर सकती है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं तापी की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से एक पर बीजेपी काबिज हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी एक सीट मिलने की चांस बन रहे हैं। तो वहीं बात कर ली जाए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का अभी तक खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पोरबंदर की। पोरबंदर में 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पाएगी। और दोस्तों बात कर लेते हैं बोटाड की। बोटाड में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर 2 में से एक विधानसभा सीट पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। नर्मदा की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 में से बीजेपी को सभी 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी 0 सीट, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। महिसागर की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। महिसागर की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। 1 विधानसभा सीट तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं अन्य पार्टियों के पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों मोरबी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से भारतीय जनता पार्टी को सभी तीनों सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों बात कर ली जाए छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है।
अरावली की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, तो वहीं अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 2 सीट, तो कोई कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिल सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। पाटन की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से बीजेपी का में सभी 4 सीटों पर जीत का डंका बज सकता है, तो वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सूपड़ा साफ। गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट है। और दोस्तों बात कर लेते हैं नवसारी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पंचमहल की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। भरूच की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं सुरेंद्रनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से सभी 5 सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है। 2 सीटें आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट, तो वहीं अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं वलसाड़ जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट, तो अन्य पार्टी का यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं जामनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं। सभी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं अब जूनागढ़ की 5 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर सभी 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा नरेंद्र मोदी को जीत हासिल हो सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी के गृह राज्य को फतेह करना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद वाला सवाल खड़ा हो सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल पुराना किला ढहाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को अपने पसीने छूट जाएंगे। गांधीनगर की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट है। अमरेली की 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। दाहोद की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी खत्म है 0, अन्य पार्टी खत्म है पर 0 सीट। कच्छ में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर अपना खाता खोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल है, तो वहीं अन्य पार्टियों के 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। खेड़ा की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। भावनगर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट है। मेहसाणा की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं आनंद की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें। आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा, तो अन्य पार्टी का भी यहाँ पर 0 सीट ही मिल पाएगी। राजकोट की बात की जाए तो राजकोट में 8 विधानसभा सीटें हैं और सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है अंडा, और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल भी अंडे के साथ ही रहना पड़ेगा, तो वहीं अन्य पार्टियों पर 0 सीट। बनासकांठा की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें,
आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बात कर ली जाए वडोदरा की 10 विधानसभा सीटें हैं। सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के पर 0-0 सीट। सूरत की 16 विधानसभा सीटें हैं। 16 में से 14 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 0 सीट और अन्य पार्टी का 0 सीट। अहमदाबाद यानी कि 21 विधानसभा सीटें हैं। अहमदाबाद की तो 21 में से 18 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी के पर 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी के पर 0-0 सीट। दोस्तों गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीट को ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 143 यानी कि 143 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 143 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार 27 साल बाद भी वही रुतबा, वही सीटें और पिछली बार की तुलना में सबसे ज्यादा सीटें 99 सीटों के बाद 143 सीटों पर 2022 के चुनाव में अपना परचम लहरा सकती है। कांग्रेस पार्टी के पर 36 विधानसभा सीटें और आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 2 सीटें, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 1 सीट, मात्र 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपनी वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।